तो गैस पिछले चैप्टर में हमने बात की थी माइक्रो इन्वर्टर के बारे में, और आज के इस चैप्टर में हम समझेंगे सोलर एज इन्वर्टर, जो कि सेंट्रल इन्वर्टर के अंदर आता है, या फिर आप इसको कह सकते हो स्ट्रिंग इन्वर्टर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस आपको पता ही होगा, जो भी हमारा सोलर एज का इन्वर्टर तो उसके केस में ऑप्टिमाइज़र लगते हैं। ये जो जिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये ऑप्टिमाइज़र हैं, ये ऑप्टिमाइजिंग का काम करते हैं। इसकी क्वालिटी ये क्यों लगते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने माइक्रो इन्वर्टर के केस में माइक्रो इन्वर्टर का था, ये सिर्फ शो के लिए मैंने ग्रीन कलर में शो कर रखा है। ठीक है, माइक्रो इन्वर्टर क्या काम करता था, वो एक खुद इन्वर्टर था, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट यहीं पे कर देता था। ठीक है, लेकिन सोलर की कंडीशन में ये माइक्रो इन्वर्टर नहीं है, ये ऑप्टिमाइज़र है। इन्वर्टर हमारा घर पे लगता है, घर के वॉल पे लगता है, वो बड़ा इन्वर्टर होता है, ये है ऑप्टिमाइज़र। ठीक है, अब ऑप्टिमाइज़र को समझते कि ऑप्टिमाइज़र क्यों लगाए जाते हैं, उसका काम क्या होता है। बहुत ज़रूरी है ऑप्टिमाइज़र के बारे में जानना और सिलेक्शन करना। कई बार क्लाइंट नहीं देता कि कौन सा ऑप्टिमाइज़र लगाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्टिमाइज़र कैसे सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा ऑप्टिमाइज़र लगाना है। ठीक है, पहले ऑप्टिमाइज़र के बारे में समझ लेते हैं कि ऑप्टिमाइज़र का काम क्या होता है। देखिए मैंने ये तो क्या देखिए, ऑप्टिमाइज़र जो है ऑप्टिमाइजिंग का काम करता है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऑप्टिमाइज़र क्या काम करता है कि कभी जैसे होता है ना, कभी धूप बादल लगे हैं या धूप आधे छत पे पड़ रही है, आधे छत पे नहीं पड़ रही है, तो ऑप्टिमाइज़र वहाँ पे काम आता है। ऑप्टिमाइज़र क्या काम करता है, एक एक समान मात्रा में करंट को फ्लो करता है, एक समान मात्रा में करंट को फ्लो करता है और कैपेसिटी बढ़ाता है। किसकी? मॉड्यूल की कैपेसिटी बढ़ाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट वो खींच के इन्वर्टर तक भेज सके। यही काम होता है ऑप्टिमाइज़र का। और भी क्वालिटीज़ होती है, लेकिन हम इतना जानने की ज़रूरत नहीं इस चैप्टर में कि क्या अलाना फलाना ढिमकाना क्या क्या काम करता है। बस ये याद रखना, इन्वर्टर के केस में ऑप्टिमाइज़र लगते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिमाइज़र से डीसी करंट होके इन्वर्टर में जाता है। सिर्फ डीसी करंट इन्वर्टर तक जाता है ऑप्टिमाइज़र से। वहाँ पे जो बड़ा इन्वर्टर है सेंट्रल, वो डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो गाइस अब है मेन पॉइंट। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट आपको इन्वर्टर देता है लेकिन आपको ऑप्टिमाइज़र नहीं देता कि कौन सा ऑप्टिमाइज़र लगाना है। तो उसका सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना है, जो मॉड्यूल का वोल्टेज होता है, ये जैसे 370 है, ऑप्टिमाइज़र का वोल्टेज हमेशा उससे ज़्यादा होना चाहिए। देखिए वो 400 था, ये 440 है, संख्या बड़ी है तो ये सूटेबल है, हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल देख लो, एप्टो 400 440, 440 बड़ा है 400 से, तो परफेक्ट है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं सबसे मेन पार्ट की ओर कि सोलर एज में स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, और कौन से इन्वर्टर में मैक्सिमम कितनी स्ट्रिंग बन सकती है, और एक स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल आ सकते हैं। तो पहले तो ये जानते हैं कि कौन से इन्वर्टर में कितनी स्ट्रिंग बन सकती है। सोलर एज 3000 और 3800 वाले में एक स्ट्रिंग बनती है, 5000 और 7600 वाले में दो, 10000 और 11400 वाले में तीन स्ट्रिंग बनती है। नोट कर लो या फ़ोटो खींच लो। ठीक है, तो इसके बाद एक स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल आ सकते हैं उसके लिए तो भैया एक फॉर्मूला होता है, वो नोट कर लो आप। ठीक है, ये अभी जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ना, इसे भी नोट कर लो, ये मैं नीचे लिख के दे देता हूँ, इसे नोट कर लो, इसे भी समझाता हूँ अभी। ठीक है, तो हमें अब कैसे सेलेक्ट करें कि भैया हमारे एक स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल आएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इन्वर्टर स्ट्रिंग वोल्टेज अपॉन मॉड्यूल वोल्टेज, यानी कि हमें इन्वर्टर के स्ट्रिंग वोल्टेज से मॉड्यूल की वोल्टेज को भागा देना है, उससे हमारा एक स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल लग सकते हैं वो निकल के आ जाएगा। एक स्ट्रिंग के किसी भी इन्वर्टर के एक स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल आ सकते हैं वो निकल आएगा। बाई चांस जैसे क्लाइंट ने मेरे को दे रखा है कि भाई मेरे को हानवा का 350 वाट वाला मॉड्यूल चाहिए, और उसे इन्वर्टर चाहिए 10,000 वाला। अब मुझे इसके हिसाब से निकालना है कि
मेरे एक स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल आ सकते हैं। तो बस फॉर्मूला आ रहा होगा नीचे, उसमें वो वैल्यू पुट करनी है, बस इतना ही काम है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था 10,000 वाले इन्वर्टर का जो स्ट्रिंग वोल्टेज होता है वो होता है 6,000। ठीक है, तो मैं 6,000 को मैक्सिमम स्ट्रिंग वोल्टेज को मॉड्यूल वोल्टेज से भागा दिया तो 17 आया। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 17 मॉड्यूल लगा सकता हूँ एक स्ट्रिंग में, और मेरी 10,000 वाले में मैक्सिमम 3 स्ट्रिंग बन सकती है, यानी कि 17 कम 17, 17 दूनी 17, 17 तियाँ जो भी है आप इतना स्ट्रिंग लगा सकते हैं। देख रहे हो इस फाइल में, देखो मेरा 6,000 वाला इन्वर्टर था। देखो एप्टॉस DNA 370 वाट वाले के साथ मेरा ऐसी 6,000 का इन्वर्टर था। अब इसमें मैं कैसे निकालूंगा कि कितनी स्ट्रिंग बनेंगी, कितने कितने मॉड्यूल लग सकते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, वो कैसे पता लगेगा। तो मॉड्यूल मेरे टोटल 22 हैं, तो 6,000 वाले में मैंने बताया था मैक्सिमम 2 ही लग सकते हैं स्ट्रिंग, तो मेरे पास दो दो हैं कि 2 स्ट्रिंग लग सकते हैं, और इसका मैक्सिमम स्ट्रिंग वोल्टेज होता है 5700, क्योंकि इन्वर्टर कौन सा है 6,000 वाला। तो बस मैंने फॉर्मूले में दोनों वैल्यू रख दी, 5700 भागा 370, और देखते हैं कितने मॉड्यूल आ सकते हैं मेरी एक स्ट्रिंग के अंदर। 15 मॉड्यूल कितने हैं टोटल 22, यानी कि 11 की स्ट्रिंग बन सकती है आराम से। 15 से तो कम ही है ना, 15 से कम है। मेरे मैक्सिमम एक स्ट्रिंग में 15 मॉड्यूल आ सकते हैं, तो मैं 11 तो लगा सकता हूँ, 22 हो गए, 2 स्ट्रिंग बन सकती है। ठीक है, और वैसे ही मैंने बना भी रखा है, गिन लो इन्हें। मैंने इस फाइल में 12 और 10 की स्ट्रिंग बना रखी है, क्योंकि 12 और 10 15 से कम ही है, इसलिए मैंने ऐसा कर रखा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे समझोगे चीज़ों को उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने ऐसी स्ट्रिंग बना रखी थी। चलो अब मैं आपको और कंडीशंस बताता हूँ सोलर एज इन्वर्टर की। बाय चांस मान लो क्लाइंट मेरे को देता है, क्लाइंट मेरे को कहता है कि मेरे को 50 मॉड्यूल चाहिए, क्लाइंट कहता है मेरे को 50 मॉड्यूल्स चाहिए 400 वाट के। ठीक है, और मेरे को इन्वर्टर चाहिए 10,000 वाला। मेरी मैक्सिमम स्ट्रिंग बन सकती है 3। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँगा, मैक्सिमम स्ट्रिंग वोल्टेज अपॉन मॉड्यूल वोल्टेज, यानी कि मैं 6,000 को भागा दूंगा 400 से, मतलब मेरी 15 स्ट्रिंग बन सकती, 15 मॉड्यूल आ सकते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अरे ये तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा, मेरे को तो 50 मॉड्यूल लगाने टोटल, और ये तो 45 ही मैक्सिमम मॉड्यूल आ सकते हैं 3 स्ट्रिंग में। तो इस केस में क्या होता है, क्लाइंट खुद ही दे देता है कि ड्यूअल इन्वर्टर वाला केस आ जाता है ऐसी फाइलों में। ऐसी फाइल्स में क्लाइंट जब मॉड्यूल बहुत ज़्यादा लग रहे होते 50 से ऊपर 70-80, तो ऐसे केस में क्लाइंट ड्यूअल इन्वर्टर लगाने के लिए बोलता है। ड्यूअल इन्वर्टर वाली फाइल्स कैसे होती हैं वो मैं अभी आपको धीरे धीरे आगे आगे बताऊंगा। ठीक है, तो चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे, इतना तो मैंने आपको बता दिया था कि दो इन्वर्टर आ जाते हैं अगर मॉड्यूल ज़्यादा लग रहे होंगे। ठीक है, वो बात की बात है। अब मेन बात आती है कि सोलर एज इन्वर्टर में हम पीवी ब्रेकर कैसे निकालते हैं। इसका भी फॉर्मूला होता है, मेन सारा गेम फार्मूला का ही है, फार्मूला के हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है जो जो फार्मूला मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ आपको नोट कर लेने चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लो जो स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, इसमें बहुत आसानी से पीवी ब्रेकर निकल जाता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है मैक्सिमम कंटिन्यूस आउटपुट करंट इनटू 1.25। सबके मैक्सिमम कंटिन्यूस आउटपुट करंट डाटा शीट में दिए रहते हैं, बस और कुछ नहीं होता इसमें। भाई इतनी सी बात समझने की देर है, चलो मैं और क्लियरली समझाता हूँ। ये है सोलर एज की मेरी डाटा शीट, ओपन करते हैं इसे।
इसके बाद चलते हैं नीचे। अब मेरे को डाटा शीट में ढूंढना है मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस आउटपुट करंट। सारे इन्वर्टर के नीचे उनकी मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस आउटपुट करंट लिखे हुए हैं, देख लो। ठीक है, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ। ये पीवी ब्रेकर निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस आउटपुट करंट इंटू 1.25। ये सारे इन्वर्टरों के मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस आउटपुट करंट है। जितना भी आता है उससे आपका पीवी ब्रेकर निकल जाता है। ठीक है, आप किसी भी इन्वर्टर का मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस आउटपुट करंट निकाल सकते हो इससे। देखो 6000 वाले का 40 होता है। तो वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था। जो मैंने वो स्ट्रिंग वोल्टेज निकाली थी वो 5700 और 6000, वो आया कहाँ से? याद है, मैंने स्ट्रिंग वोल्टेज वही जिससे मैं मॉड्यूल वोल्टेज को भागा करके एक स्ट्रिंग में मॉड्यूल निकाल रहा था कि एक स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल आ सकते हैं। वो तो ठीक है, बट वो 5700 और 6000 वाली वैल्यू आई कहाँ से? तो उसका एक फॉर्मूला होता है। वैसे आप सीधे ये वैल्यू याद रख सकते हो, अगर आपको समझना है तो आप डीपली जा सकते हो। कोई बड़ी महाभारत नहीं है। डाटा शीट में आओ, सीधा देखो यहाँ पर लिखा है नॉमिनल डीसी इनपुट वोल्टेज। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक के लिए पहले ये देख लो 380 है, और कहाँ से कहाँ तक के इन्वर्टर के लिए 400 है। ठीक है, फॉर्मूला ये है नॉमिनल डीसी इनपुट वोल्टेज इनटू ऑप्टिमाइज़र आउटपुट करंट। ऑप्टिमाइज़र की डाटा शीट में आओगे तो यहाँ पे 15 लिखा होगा मैक्सिमम आउटपुट करंट ऑप्टिमाइज़र का। अगर आप इनको इंटू करवाओगे तो आपका उस इन्वर्टर के लिए स्ट्रिंग वोल्टेज आ जाएगा। जैसे 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 मैं निकालता हूँ पहले 3000 से 6000 तक के इन्वर्टर के लिए स्ट्रिंग वोल्टेज। तो मैं क्या करूँगा, उसका नॉमिनल डीसी इनपुट वोल्टेज है 380 और इंटू 15, ये आगे 5700। यहाँ से आई थी वो वाली वैल्यू। 400 इंटू 15 करूँगा तो ये 6000 वाली वैल्यू यहाँ से आई, यहाँ से आती। ये नोट कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि सोलर एज के इन्वर्टर में जो आपकी स्ट्रिंग वोल्टेज होता है वो आता कहाँ से है, वो वैल्यू आती कहाँ से है। तो आपको कहना है सर कि ये नॉमिनल डीसी इनपुट वोल्टेज को, इन्वर्टर के नॉमिनल डीसी इनपुट वोल्टेज को जब हम ऑप्टिमाइज़र के आउटपुट करंट से इंटू करवाते हैं तो वो वाली हमारा स्ट्रिंग वोल्टेज आ जाता है, और उस स्ट्रिंग वोल्टेज से हम मॉड्यूल वोल्टेज को भागा देके मैक्सिमम मॉड्यूल और पर स्ट्रिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, आपको ये याद रहे, मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। पहले मैं यहाँ दरार पैदा कर देता हूँ छोटी इन्वर्टर्स और बड़े इन्वर्टर्स के लिए। तो अभी हम सीख रहे हैं इन्वर्टर में मैक्सिमम स्ट्रिंग वोल्टेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका है मैक्सिमम नॉमिनल डीसी इनपुट वोल्टेज 380 और इस वाले का है 400। ठीक है, 380 इंटू ऑप्टिमाइज़र आउटपुट करंट 15। अगर ये हम करेंगे, यहाँ पे है वो ऑप्टिमाइज़र की आउटपुट करंट की वैल्यू, मैक्सिमम आउटपुट करंट वाली वैल्यू देख सकते हो 15 लिखा है। ठीक है, अगर हम इनको इंटू करते हैं तो हमारा वो निकल जाता है मैक्सिमम। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता था। नहीं आया होगा तो कमेंट करना, कमेंट में समझा दूंगा। हम भी अभी सीख ही रहे हैं। ओके 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 गाइस, मैं जाते जाते आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि वैसे ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर कभी किसी प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि कई बार क्लाइंट ने दे दिया आपको मॉड्यूल दे दिए,
आपने कहीं फ्रीलांस से काम पकड़ लिया, क्लाइंट को कुछ आता पता नहीं कौन सा इन्वर्टर लगाने क्या है, कुछ पता नहीं है। क्लाइंट ने आपको दे दिया भाई मेरे को ये वाला मॉड्यूल चाहिए। जैसे क्लाइंट आपको कोई मॉड्यूल दे देता है, उसने दे दिया आपको हानवा का 360 वाला मॉड्यूल दे दिया। अब वो आपसे पूछता है कि मेरे को 20 मॉड्यूल चाहिए हानवा के। अब मेरे को इसके हिसाब से कौन सा वाला इन्वर्टर लगाना चाहिए, मेरे को ये बता दे। ये बहुत डीप क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कैसे इन्वर्टर सेलेक्ट करें मॉड्यूल के हिसाब से। तो उसके लिए क्या होता है कि गाइस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन मैं जाते जाते आपको एक फ्री फंड का ज्ञान देता हूँ। देखो, कई बार क्या होता है कि एक्चुअली जैसे क्लाइंट ने आपको कहा कि मेरे को 20 पैनल लगाने हैं, 360 वाट का, कोई भी हानवा का, आरईसी का कोई भी मॉड्यूल लगाना है, और उसे नहीं पता कि उसे उसके साथ कौन सा वाला इन्वर्टर अच्छा रहेगा उसके लिए। तो उसके लिए कैपेबिलिटी के लिए एक रूल होता है 1.3 रूल, ठीक है। तो आप क्या करो, इसका एक फॉर्मूला है, नोट कर लो। नंबर ऑफ मॉड्यूल इंटू मॉड्यूल वोल्टेज, जो भी वैल्यू आती है उसे भागा दे दो जो भी आप इन्वर्टर लगाना चाहते हो। जैसे मैंने 20 × 360 किया और जो भी 7200 आया उसको भागा दे दिया 6000 से, तो आया 1.2। ठीक है, 1.2 आया। तो इसका मतलब मैं 20 पैनल के लिए सोलर एज ऐसी 6000 का इन्वर्टर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अगर वैल्यू 1.3 से ज़्यादा आ रही है इस फॉर्मूले में रखने के बाद, तो मैं वो वाला इन्वर्टर यूज़ नहीं कर सकता 20 पैनल के लिए, कितने भी पैनल्स के लिए। तो ये फार्मूला होता है कि अगर आपको दे रखा है कि इतने मॉड्यूल लगाना है, लेकिन आपको नहीं पता कि इन्वर्टर कौन सा अच्छा रहेगा, कि वो मतलब कि सही रहेगा, ये समझ लो। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, वीडियोस आती रहेंगी। अब मैं जल्दी आपको अगली वीडियोस मेरी अच्छी रहेंगी, सब्सक्राइब करो प्लीज़ यार।